नमस्कार भैया और बहनी। देखिए क्लास 10th के बायो का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में आज एकदम डिटेल में खखोर के चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अगर आपको समझना ये पूरा चैप्टर तो एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसको आप लिख सकते हो। अगर आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे तो ये मेरा दावा है कि एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इसके बाहर से आ जाए, क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। आइए चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता क्या है इसको समझ लो। तो लाइफ प्रोसेस का बेसिक सा मतलब ये होता है कि जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जो प्रोसेस जरूरी है उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि ये है इसका कि जैसा कि आप जानते हो हम जब खाना खाते हैं तो खाना जाता है हमारे आंत में, पेट में, ऐसे जाते जाते पूरा पचता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस होना हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो इसलिए ये लाइफ प्रोसेस है। जैसे आप जानते हो हम लोग सांस लेते हैं, तो ये जो सांस पूरी हम लेते हैं फिर अंदर जाता है फेफड़े पे, ये पूरा एक प्रोसेस के माध्यम से होता है। पहले नाक में जाएगा, ऐसा नहीं तो पहले हमारे अखिए में चला जाएगा, पहले नाक में जाएगा, फिर यहाँ अंदर पाइप में जाएगा, फिर फेफड़े में जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होना जरूरी है, इसलिए इसको भी हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो जब हम लोग खाना खाते हैं फिर जाते हैं लेटरिन में धड़धड़ाते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस के माध्यम से होता है, क्योंकि वो चीज़ें खाली पिछुआ से निकलती है, यानी कि केवल एक प्रोसेस के माध्यम से होता है, एक विधि के माध्यम से होता है। तो वो भी होना जरूरी है क्योंकि जीवन जीने के लिए जरूरी है, तो भी लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये तो समझ गए, जो ऐसा प्रोसेस जो जीवन के लिए जरूरी है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब इसको देखो, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। देखो, द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो हमारे बॉडी फंक्शन के लिए, बॉडी फंक्शन को मेंटेन के लिए जरूरी हो, यानी कि जैसे लेटरिन वेटरिन कर रहे हो तो फंक्शन जरूरी है ना बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एंड नेसेसरी, और वो नेसेसरी भी हो। अब सुबह तो भैया नेसेसरी रहता ही है फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे भैया न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है जब हम खाना खाते हैं तो खाने में वही जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स रहते हैं, और जब खाना खाते हैं जब वही प्रोटीन विटामिन मिनरल्स हम लोग ले लेते हैं अपने शरीर में ना, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का मतलब जान ही रहे हो, सांस लेते हैं फिर अंदर जाता है, फिर और भी अंदर जाता है, तो कहाँ कहाँ जाता है, उससे एनर्जी बनने लगती है, उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब आप टेंशन ले रहे होगे भैया यार ये तो कैसे कैसे बता दे रहे हैं, फेफड़ा उफड़ा में जाता है, तो इसके बारे में एकदम डिटेल से खखोर के चर्चा करने वाले, चिंता मत करना। देखो तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो हमारे शरीर में खून दौड़ता है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। हमारा दिल ही जो रहता है खून को दौड़ाता है धक 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 करके, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम करता है। तो देखो दिल जो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ना कि अपनी वाली को रखता है दिल में, समझ रहे हो ना। तो दिल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन खून को दौड़ाता है, खून भी हमारे शरीर में दौड़ना जरूरी है, तो इसलिए भैया दिल भी जरूरी है। और ट्रांसपोर्टेशन इसके बारे में भी पढ़ना, दिल के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि देखो ये खून दौड़ना हमारे शरीर में जरूरी है, इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन भी लाइफ प्रोसेस है। और देखो एक्सक्रीशन, हम लेटरिन वेटरिन करते हैं, धड़धड़ाते हैं जाकर, तो एक्सक्रीशन भी जरूरी है, तो ये भी लाइफ प्रोसेस है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि खाली यार पिछुआ से एक्सक्रीशन होता है और कहीं से नहीं होता, मतलब अब बहुत से लोग सोचते हैं और कहाँ से हम लोग लेटरिन करते हैं। देखो भैया पिछुआ से हम लोग लेटरिन करते हैं, ये बात सही है, लेकिन केवल उसी का एक्सक्रीशन थोड़ी ना कहते हैं। जैसे पसीना वसीना निकल रहा है ये भी एक्सक्रीशन है, क्योंकि ये भी देखो भैया पसीना निकलना भी अच्छी चीज़ होती है, ये भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। टॉयलेट भी करते हैं, टॉयलेट भी करना जरूरी है ना लाइफ के लिए, तो वो भी लाइफ प्रोसेस है। तो इस तरीके से कई तरीके के लाइफ प्रोसेस होते हैं। जैसे नकटी निकाल रहे हो वो भी लाइफ प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस होना जरूरी है। अगर नकटी मतलब नहीं बन रही है ना तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है इससे, समझ रहे हो। तो ये सब एक्सक्रीशन में आते हैं। तो ये इतने सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, 4 ठो, हालांकि और होते हैं लेकिन क्लास 10th में आपको इतना ही पढ़ना है। आज हम मेन फोकस करने वाले हैं न्यूट्रिशन पर। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हम खाना खाएं और खाने से किस तरीके से हम एनर्जी लेते हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रिशन में 2 चीज आते हैं कि किस तरीके से प्लांट अपना फूड वूड बनाता है और किस तरीके से एनिमल यानी कि हम लोग बनाते हैं। तो आप समझते हैं इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखो न्यूट्रिशन को एक बार देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआने लगे होंगे कि भैया न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है प्रोटीन विटामिन मिनरल्स, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब यहाँ पर प्रोटीन विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट कुल लिखने के बजाय मैं न्यूट्रिएंट लिख दूं तो काम बन जाएगा। तो न्यूट्रिएंट का ही मतलब ये सारा होता है कि प्रोटीन विटामिन मिनरल्स। तो देखो न्यूट्रिशन कहते किसे हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी कि जो प्रोसेस होता है हम फूड से
प्रोटीन विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन बहुत सिंपल होता है। अब बहुत से लोग खाली यही कंफ्यूज होते हैं न्यूट्रिएंट्स में और न्यूट्रिशन में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली एक अंतर होता है कि न्यूट्रिएंट हम उसे कहते हैं, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स कहते हैं, और न्यूट्रिशन हम कहते हैं जब हम ये प्रोटीन विटामिन मिनरल्स अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, उसी कहते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाने में प्रोटीन विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जब आप खाना खाए तो आपके पेट ओट में गया, आंत ओट में गया, तो आंत ओट क्या करता है, प्रोटीन विटामिन मिनरल सारा सोख लेता है। तो ये जो सोख लिया ना, वही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये कैसे होगा, इसी के बारे में तो खखोर के पढ़ना है। देखो अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं ऐसा कोई भी जीव जो खुद से अपने आप खाना बना लेता है, उसी को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआएंगे यार हम भी तो बना लेते हैं तो हम क्या ऑटोट्रॉपिक है, तो आप ऑटोट्रॉपिक नहीं हो। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है जो केवल कुछ ही चीज़ का यूज़ करे, मतलब जैसे उसको दुकान पे ना जाना रहे कुछ खरीदने उरीदने के लिए, अपने यहाँ पे खाना बना ले, केवल उसको एक दो चीज़ की ज़रूरत चाहिए, जैसे पानी हो गया, का CO2 हो गया और सनलाइट हो गया। अगर ये तीन चीज़ उसको मिल जाते हैं और वो खाना बना लेता है, उसी को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। देखो ऑटोट्रॉपिक आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि भैया इन जो अपने आप पे खाना बना लेते हैं ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब आपको क्लास 10th में ऑटोट्रॉपिक थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो जीव होते हैं वो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं खुद से फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अब आप जान रहे हो, आप अपने पेट से सोचने लगे होंगे यार ये इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जान रहे हो, H2O यानी पानी को और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी जब घाम लगता है तो ये लोग खाना बना लेते हैं, दो चीज़ का इस्तेमाल करके, H2O और CO2 का यूज़ करके। तो ये लोग क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं, इसी को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब इनको देखो भैया, ना आलू खरीदने की ज़रूरत पड़ी, ना बैगन वैगन, ना तो चावल वाल खरीदने की ज़रूरत पड़ी, अपने मन खाना बना लिए। तो ये क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक हैं। तो इन लोगों को कोई चीज़ का यूज़ नहीं लेना पड़ता, खाली इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं और सनलाइट यानी घाम जब लगने लगता है तो ये लोग खाना बना लेते हैं। अब जैसे कि आप पेड़ ओड़ को देखे होंगे, पेड़ ओड़ को जब पानी ना डालो देखो एकदम जुजुगा हो जाते हैं, एकदम सुस्त हो जाते हैं, एकदम मुरझा जाते हैं जब इनको पानी नहीं मिलता। जब पानी नहीं मिलेगा तो भैया खाना नहीं बना पाएंगे। अब जब इनको पानी वानी दे दो और सनलाइट घाम उम लग जाए, देखो एकदम खड़ा हो जाता है, मतलब पेड़ हुआ खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। तो ऑटोट्रॉपिक जान गए, ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल है जैसे भैया प्लांट यानी कि पेड़ ओड़। तो पेड़ ओड़ ऑटोट्रॉपिक में आते हैं क्योंकि ये लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके और सनलाइट का यूज़ करके। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बना पाए, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब अगर इंग्लिश में देखोगे कितना कठिन लगेगा, इन दिस ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहें खाने होने के लिए, सर्वाइवल के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे भैया लॉयन हो गया, शेर हो गया, जैसे आप लोग हो गए, टाइगर हो गया, और जैसे डोंकी, मतलब डोंकी लोग होंगे यानी कि गधा उधा हो गए, ह्यूमन हो गए। हम लोग किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में। अब हम लोग अपना खाना खुद थोड़ी ना बना पाते हैं कि भैया पानी पी लिए और गए घाम में खड़े हो गए और हम लोग खाना बना लेंगे। तो हम लोग ऐसे खाना थोड़ी ना बनाते हैं। हम लोग को भैया पूरा मसाला, दाल चावल सब्जी रोटी सब लाना पड़ता है, तब बना पाते हैं। तो हम लोग हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। शेर और भैया दूसरे के मार खाते हैं, पाजत हम ही लोग को मार खा लें। तो हम लोग किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। शेर और हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं क्योंकि ये लोग खाना अपना खुद नहीं बना पाते। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो अपना खाना खुद बना ले इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके और सनलाइट का यूज़ करके। अब इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है, आइए चलिए पढ़ते हैं। तो अब देखो बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो लोग खाना कैसे बनाते हैं, यानी कि पेड़ के पत्ती के अंदर क्या क्या होता रहता है, इसको आज समझेंगे। जैसे हम लोग गैस बार के खाना बना लेते हैं, ये लोग क्या बार के खाना बनाते हैं, यानी कि ये लोग कहाँ अपना किचन उचन बनाए, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। देखो जो पेड़ पौधे होते हैं वो लोग खाना कैसे बनाते हैं, बेसिकली बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में अंदरवा क्या क्या होते रहता है, इसके बारे में आप जानेंगे, यानी पेड़ के पत्ती के अंदर क्या हो रहा है इसको समझोगे। देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है इसको आप समझते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल मैंने आपको बताया है जैसे H2O और CO2 यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्रीन प्लांट रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल
मटेरियल का मतलब क्या होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पिछों से निकालते हैं। तो ये लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, अब यहाँ लड़कों में क्या करते हैं, मूड़ी खजुआने लगते हैं यार ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। यहाँ पर आप देखोगे थोड़े कठिन कठिन टर्म यूज़ किए गए हैं, लेकिन अब यही कठिन कठिन टर्म आपको हमेशा पढ़ने रहेंगे, इसीलिए अभी से याद करते चलो, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं बोलोगे भैया H2O और CO2, आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल बोलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे याद करते चलो और उसके बाद आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा जैसे जैसे आगे पढ़ते रहोगे। तो ये लोग क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का मतलब ये होता है C6H12O6। C6H12O6 को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज हमारे अंदर भी होता है, ये ग्लूकोज प्लांट के भी अंदर होता है। ग्लूकोज का तो नाम सुने होगे ना, वही ग्लूकोज हुआ। C6H12O6 उसका फॉर्मूला होता है। ये देखो याद कर लो, ये आपके हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा। जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे बायो की ना, तब तक आपके काम आएगा। C6H12O6 याद कर लो, C6H12O6 कैसो कहीं याद कर लेना, ठीक है। तो ये लोग क्या किए, देखो ग्लूकोज बना लिए। अब ग्लूकोज से ताकत मिल जाती है तो खाना बना लिए ये लोग। लेकिन अब यहाँ पर अंदर और भी कुछ होता है, उसको समझते हैं। ये जो ग्लूकोज बनता है, ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, तो वो प्रेजेंस में होती है भैया क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का रंग हरा होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जब सनलाइट रहे और क्लोरोफिल रहे तो ये लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक फूड यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं भैया, C6H12O6 में, यानी कि ग्लूकोज में। अब जैसा कि आप जानते हो, जब हम लोग को कमजोरी आ जाती है, मान लो हम लोग की वाली छोड़ चली गई तो हम लोग खाना नहीं खाते तो कमजोर हो जाते हैं, तो हम लोग को जाना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ, तो ग्लूकोज चढ़ाता है। तो यही ग्लूकोज वह रहता है C6H12O6, समझ रहे हो ना। और भी जब खाना वाना खाते हो तो आपको यही सब मिलता है C6H12O6, तो आपको इसी से ताकत मिलती है। जब ये हमारे अंदर नहीं रहता ना, तो हमें बहुत जुजुहापन आ जाता है, मतलब आलस टाइप का आने लगता है। इसलिए अगर आपके अंदर ग्लूकोज है तो आप ताकत भरी रहेगी, ठीक। तो ये देखो प्लांट लोगों ने क्या किया, C6H12O6 बना लिया। अब ये कैसे बनाते हैं, यहाँ तक तो आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर बातें समझ गए। अब पत्तिया के अंदर हुआ क्या होता है उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपसे फोटोसिंथेसिस पेपर में पूछेगा ना, डायरेक्ट अगर आप यही लिख दोगे ना, ये टीचर जान जाएगा लड़कों को बहुत आता है। अगर मान लो 5 नंबर का फोटोसिंथेसिस आ रहा है, इतना लिख दोगे 2 नंबर कन्फर्म है। तो यहाँ पर है भैया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वही जो हम लोग पिछों से निकालते हैं, और है H2O यानी कि पानी, जो हम लोग पेड़ को पानी दे देते हैं। अब क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो CO2 भैया पूरे चारों तरफ फैली हुई है हवा में। अब आप गमला में एक ठो पेड़ लगा दिए हो, तो CO2 क्या करेगा, ऐसे के पेड़ को सूंघ लेता है। जानते हो कि उसके नीचे स्टोमेटा होता है पत्ती के नीचे, वहीं से वो ऐसे सूंघ लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले लिया। अब गए आप एक मग पानी डाल दिए, तो पानी जब डालोगे तो पेड़ को H2O मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। और घाम उम आ जाता है, तो मान लो घाम आ गया यानी कि सनलाइट आ गई। और पेड़ के अंदर जानते हो क्लोरोफिल होता है, ये इसी की वजह से पत्ती का रंग हरा भी होता है। तो आप देखो यहाँ पर चारों चीज़ प्लांट को मिल गया, ये 4 चीज़ मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल गया, एक मग पानी डाल दिया H2O मिल गया, और सनलाइट घाम उमा ही जाता है, और क्लोरोफिल प्लांट के अंदर रहता ही है। तो ये चारों चीज़ मिल गया। अब क्या होगा, यही चीज़ को ये लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट लोग। देखो यहाँ पर C6H12O6 और O2 निकलता है। O2 कैसे निकलता है, देखो C6H12O6 इन लोग के काम के लिए रहता है, तो ये लोग रखे रहते हैं, इससे एनर्जी मिलती है। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम लोग के काम के लिए रहता है, इसलिए प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। मतलब ये सांस लिए, फिर ऐसे जब वो लोग बाहर ऐसे फेंकते हैं ना, तो सारा ऑक्सीजन निकल जाता है। कौन, प्लांट लोग, समझ रहे हो ना। हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे जब प्लांट सांस, मान लो मैं प्लांट हूँ, मैं से सांस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, मान लो कौनो मेरे पानी डाल दिया, मतलब मान लो पैर पे, और पैर में मेरे जड़ है, तो मैं जड़ से इसे पानी ले लूँगा। पानी ले लिया, मान लो मैं घाम में चला गया, तो मैं धूप में चला गया और क्लोरोफिल मेरे अंदर है ही, तो ये सारा हो गया, मैं ग्लूकोज बना लूँगा और ऑक्सीजन भी बना लूँगा। ऑक्सीजन मेरे कोई काम के नहीं है, मान लो मैं पेड़ हूँ, ऑक्सीजन मेरे काम के नहीं है, मैं इसे एक निकाल दूंगा, काम खत्म। यही है फोटोसिंथेसिस, और कुछ नहीं है। अब देखो थोड़ा और फोटोसिंथेसिस के अंदर हुआ घुसते हैं और क्या क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिला है ना, यही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जो घाम आता है, धूप आता है ना पौधे पे, तो पौधे में जो क्लोरोफिल है, जो हरा हरा कलर देता है पौधे को, वही एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। उसके बाद दूसरा क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर जो होता है
जो लाइट एनर्जी लिया है, यानी कि जो धूप ऊप लगी है पेड़ को, तो पेड़ में जो लाइट एनर्जी आ गई, यानी कि जो लाइट आई है, देखो लाइट वाइट में भी भैया एनर्जी होती है, फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप लाइट को कहीं कंसंट्रेट करके मार दिए लेंस उनसे ना, देखो कागज वह जल जाता है, समझ रहे होगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखोगे जो कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का, यानी कि जो लाइट एब्जॉर्व की गई है क्लोरोफिल के द्वारा, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, मान लो लाइट एनर्जी, इसको केमिकल एनर्जी, केमिकली रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, स्प्लिटिंग कर दिया जाता है। किसकी स्प्लिटिंग का मतलब तोड़ दिया जाता है, ऑफ वाटर, वाटर का मतलब यही पानी तोड़ दिया जाता है। किस में तोड़ दिया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। यहाँ पर देखो अब क्या है, ये है भैया H2O, यानी कि यहाँ पर देखो 2 ठो हाइड्रोजन है, 1 ठो ऑक्सीजन है। सिंपल सी बात है ना, देखो 2 ठो हाइड्रोजन है, 2 ठो पानी है, मतलब 2 ठो हाइड्रोजन के एटम है, 1 ठो ऑक्सीजन का एटम है। तो यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ दिया जाता है, यानी कि इसको इधर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बहुत से लोग लड़कों मूड़ी खजुआएंगे और कहेंगे यार रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, अगर आप उस ऑक्सीजन को हटा देते हो, तो जिसके जहाँ से हटाए हो वहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। देखो यहाँ पर CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप इसके अंदर अपनी अखियाँ गड़ा के देखोगे तो आपको क्या क्या चीज़ दिखेंगे। तो आपको एक ठो दिखेगा कार्बन यानी कि C, एक ठो दिखेगा O2 यानी कि ऑक्सीजन दिखेगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर देखो अगर मैं ऑक्सीजन को हटा दूँ ना, तो ऑक्सीजन को अगर मैं हटा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर पूरा करके देखो, यहाँ पर जो आंसर आया है इसमें देखोगे, देखो C है, C के साथ यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर आकर हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो यहाँ पर देखोगे ये 6 मत देखना भी, केवल C देखो और H देखो। तो देखो यहाँ पर C और O था, यहाँ पर C और H आ गया, यानी कि C का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि C के बगलिया से इसका यार दोस्त हटा दिया गया, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया गया। जब भी किसी के बगल से, मान लो यहाँ पर मेरे बगल में ऑक्सीजन है, कौन लड़कियाँ है, और उसको हटा दिया जाए तो मेरा रिडक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ से और रिडक्शन होता है, अगर किसी के सामने लाकर आप हाइड्रोजन को जोड़ दोगे ना, फिर भी उसका रिडक्शन कहलाता है। मुड़िए थोड़ी चकरा गई होगी, लेकिन फिर सुन लो, अगर किसी के सामने से आप ऑक्सीजन को हटा देते हो फिर भी उसका रिडक्शन होगा, और अगर किसी के बगल में लाकर हाइड्रोजन को जोड़ देते हो फिर भी उसका रिडक्शन होगा। समझ गए, याद कर लेना। तो यहाँ पर देखो कार्बन के बगल से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया। तो यहाँ पर देखो कार्बन के बगल से ऑक्सीजन को हटा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन आया फिर भी इसका रिडक्शन है, ऑक्सीजन हट गया तो इसका रिडक्शन है ही। ऑक्सीजन देखो इधर चला गया ना, सिंपल सी बात है। तो इतना सब कुछ होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तब जाकर हमें ये मिलता है। और ये वाला चीज़, ये चीज़ ये निकाल देता है प्लांट, और इस चीज़ ये को हम लोग लेते हैं इस ऑक्सीजन को, और ये C6H12O6 ये प्लांट भैया, इससे उसको एनर्जी मिलती है। तो कुछ इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर। आई होप आप समझे होगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हम थोड़ा चलते हैं पत्ती के अंदर, यानी कि पत्ती के अंदर क्या क्या चीज़ होता है और कहाँ पर फोटोसिंथेसिस और कैसे होता है। देखो मजे चीज़ आपके बुक में दिया गया, पढ़ने वाला लड़का चाहिए। तो देखो यहाँ पर मान लो एक तो पत्ती है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पर मान लो मैं एक तो छोटा सा भाग कट करके निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। और अब इस पार्ट को मैंने क्या किया, यही जो लाइन है ना, यही जो पतली सी लाइन है, इसको मैंने क्या किया, पत्ती की लाइन को जूम कर दिया। तो जूम करोगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, कुछ इसी तरीके से आपके बुक में भी दिया गया होगा। यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसको। अब यहाँ पर देखोगे आपको कई डिब्बा टाइप के दिख रहे हैं, ये प्लांट के पत्ती के अंदर होता है। सोचो जो पत्ती है उसका इतना जो छोटा सा भाग है उसको मैंने कट करके निकाला है। तो इतने छोटे से भाग में क्या होता है, इतना चीज़ पाया जाता है। ये सेम चीज़ आपके बुक में बनी, वहाँ पर देख सकते हो। अब देखो, अब इसके भाग को क्या क्या कहा जाता है उसको समझ लेते हैं। ये देखो, ये जो वाला जो डिब्बा है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और इस वाली लाइन को हम कहते हैं क्यूटाइल। ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं क्यूटाइल। और ये जो अंदर वाली देखोगे, ये जो डिब्बा बने इनको हम कहते हैं प्लांट सेल। तो ये है प्लांट सेल। और ये जो अंदरो देखोगे जो छोटे छोटे बिंदी टाइप के दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल।
अब आप दिमाग लगाओ, देखो आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। एक तो पत्ती है, उस पत्ती का छोटा सा ही भाग निकाले हैं, उसको जूम किए, जूम करने के बाद देखोगे कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये आपके अपने फ़ोन से नहीं जूम कर पाओगे, फ़ोन वाले कैमरे से, इसके लिए लेंस चाहिए रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक तो डिब्बा दिखेगा, एपिडर्मिस, क्यूटाइल। ये जो क्यूटाइल उटाइल है ना, ये सब पत्ती को रक्षा करने का काम करते हैं, देखोगे। और यहाँ पर आप देखोगे इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, ऊपर वाले क्यूटाइल, और नीचे वाले हम कहते हैं प्लांट सेल। ये जो सारे हैं इन सबको प्लांट सेल कहते हैं। और इस प्लांट सेल के अंदर देखोगे छोटी छोटी बिंदी टाइप की पाई गई हैं, तो इस छोटी छोटी बिंदी टाइप को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब आप सोचो भैया, इतना पतला जगह है और उसमें इतनी चीज़ें पाई जा रही हैं, और उसमें भी एक छोटी सी बिंदी टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और वहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब सोचो, इतना भगवान कितना दिमाग लगा बनाए होंगे, पता नहीं कौन से इंस्टीट्यूट से भगवान MBBS किए थे, तब जाकर क्लोरोफिल बना है। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये डायग्राम आप याद रख लेना, कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब देखो, बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अभी तक हमने बात किया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट के बारे में, प्लांट के अंदर किस तरीके से खाना वाना बनता है। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे से खाना प्राप्त करते हैं, खुद खाना नहीं बनाते, दूसरे से प्राप्त करेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला आता है भैया सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना प्राप्त करता है। डेड और डिकेइंग का मतलब ये होता है कि मरा या तो सड़ा गला चीज़ से वो अपना खाना प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी। जैसे आप फंजाई देखोगे, जहाँ कहीं पर देखोगे कहीं कुछ मर जाता है, कोई गोरू बरधड़ मर गया, तो उसके ऊपर देखोगे पपड़ी जमाती है वाइट वाइट, वो फंगी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उससे अपना खाना प्राप्त करते हैं। उस पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो बैक्टीरिया वही डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना प्राप्त करते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे वुड रहता है, वुड का मतलब लकड़ी गट्ठा उट्ठा रहता है मोट मोट का, उस पर देखोगे ये फंजाई उगाता है, जिसको कि गाँव हम लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं, वो उगाता है, तो वही फंजाई है। तो ये लोग क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब इंग्लिश में थोड़ा देख लो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स जो खाना प्राप्त करते हैं उसी को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो याद कर सकते हो, इसमें बैक्टीरिया और फंगी आ जाते हैं। अब बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स खाना प्राप्त करें बिना उसको मारे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे भैया मॉस्किटो, ये भगवती धरा मच्छरवा, ये हमेशा काटता रहता है, तो ये हम ही लोगों से खाना प्राप्त करता है, लेकिन हम लोग को मारता नहीं है। अब वो बात अलग है, कोई बीमारी होकर आदमी मर जाए, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं मारता, मच्छर काट लिया आदमी मर जाए। तो ये जो मॉस्किटो भगवती धरा होता है, ये हमें काट के खाना प्राप्त करता है, लेकिन हमें मारता नहीं है, ठीक है, बल्कि यही कचर उठता है। दूसरा आता है भैया टेप वार्म। ये भी एक तरीके का जीव होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, और ये भी हमें बिना मारे हमें नुकसान करता है, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन देख लो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम एन अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। बात करते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे खाना खाओगे, फिर वो अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद उसको सोखा जाएगा, मतलब आंत में सारा खाना सोख लिया जाता है, उसके अंदर जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स रहते हैं उसको सोख लिया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब फिर उसको खून में भेजा जाता है, खून में भेजने के बाद वो पूरे हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन मिनरल्स दौड़ता है। वही चीज़ को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें बहुत चीज़ें आती जाती हैं। जैसे इसका डेफिनेशन देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन मतलब जब खाना अंदर लेते हैं खाना, डाइजेशन फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन फिर उस खाने को भैया एब्जॉर्व किया जाता है, फिर एसिमिलेशन फिर उस खाने को पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर जितना भी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स रहते हैं। और ये जो खाना रहता है ये लिक्विड फॉर्म में भी, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये किस में होता है, तो ये होता है एनिमल, यानी गोरू बरदा बछवा अछवा में ये सब होता है। ह्यूमन में भी होता है। तो ह्यूमन में देखो भैया, पहले हम खाना अंदर लेते हैं, फिर डाइजेशन होता है अंदर जाकर, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि उस खाने के अंदर जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स रहते हैं उसको सोख लिया जाता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। फिर उसका एसिमिलेशन होता है, यानी कि उस प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, उसका एसिमिलेशन हो गया। ये खाना भैया लिक्विड रूप में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। अब जैसे चावल देखो सॉलिड रूप में ही रहता है, लेकिन दाल देखो लिक्विड रूप में रहता है। तो आप समझ गए होंगे, इसे हम
होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो ये पार्ट 1 ये बन गया है। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन के बारे में कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, यानी कि जब हम खाना जब खाते हैं तो कैसे यहाँ गटैया जाता है, कैसे अंदर हो जाता है, फिर कैसे पेट में जाता है, फिर कहाँ आंत में जाता है, फिर कैसे फिर कहाँ कैसे पीछे से निकल जाता है। इन सब के बारे में एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि ये पूरा एक चैप्टर केवल एक वीडियो में हो, वो भी 1 घंटे के अंदर, तो उसके लिए एक वीडियो बनी है और यहाँ पर लगी, आप देख सकते हो इत्मीनान से। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने मौसे के पास सेंड है, ताकि वो भी कुछ पढ़े ले। नहीं तो रिजल्ट आता बहुत तेज फ़ोन करते हैं कितना नंबर आया, जब पढ़ेंगे ना तो पता लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।